जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ में और आज है 27 सितंबर। तो वैसे तो मैं कल ही आ चुका था कि आज मतलब कुछ इशू ना हो। तो मैं आया हूँ इंद्रेश महाराज जी से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने, जो कि हो रही है सेक्टर 34 मेला ग्राउंड चंडीगढ़ में। और आज से ही स्टार्ट है 27 सितंबर से, और आज है कथा का डे 1। और श्री जी की अगर कृपा रही तो हम सातों के सातों दिन कथा को अटेंड करेंगे। और एक और बात, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग, तो मैं सोचा हूँ कि मतलब कथा से बढ़ के और मतलब क्या ही अच्छा दिन होगा ना अपना व्लॉग वगैरह स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इस पर लाइक करना, इसको शेयर करना और कमेंट्स वगैरह कर ही देना अगर पसंद आए तो। कुछ ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी पर भी, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। हाँ, तो अब मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट कथा पंडाल के अंदर। तो तब तक के लिए राधे राधे। अभी हम लोग हैं कैब में, रैपिडो से हमने करी है और अभी हम जा रहे हैं कथा पंडाल तक। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ कथा पंडाल के अंदर। तब तक के लिए जय श्री राधे। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं कथा पंडाल में और अभी हम ले रहे हैं एंट्री यहाँ पे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं अभी रोड पे हूँ इस वक्त। और मेरे साथ आया ये पल्लवी आंटी और वंदना आंटी, हेलो कर दो। तो गाइस ये है VVIP एंट्रेंस कथा पंडाल का। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी था, तो वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगी। तो जो ये सामने येलो टी शर्ट के अंदर है, ये है राजेंद्र भैया, तो जिन्होंने हमारी कथा पंडाल के अंदर एंट्री करवाई थी। तो फाइनली हम कथा पंडाल के अंदर अब एंटर हो जाते हैं इनके थ्रू, एकदम आगे आगे। और जो ये लेफ़्ट में दिखाई दे रहे हैं ना, ये है राजेंद्र भैया। तो कथा पंडाल जो है काफ़ी सुंदर सजाया हुआ था। अभी आगे व्लॉग कंटिन्यू होगा तो आपको दिखाया जाएगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कथा पंडाल में और हमें आगे आगे एंट्री मिल चुकी है। और मैं आपको दिखाता हूँ भी महाराज जी की व्यासपीठ कहाँ पर है। तो ये है महाराज जी की व्यासपीठ, आपको दिख रही होगी। और सॉरी बट बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी चल रहा है। थोड़ा बहुत मैं भक्तों की भीड़ आपको दिखा देता हूँ, जो मतलब भक्त लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि गाइस हम कथा पंडाल में थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने वहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछाने की सेवा करी। हालांकि कुछ ज़्यादा सेवा तो हम कर नहीं पाए, बट हाँ हमने सेवा ज़रूर करी। तो सेवा करके हमें अच्छा भी लगा। तो सेवा करने के बाद कथा पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट हो गया था। हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट होते ही उसके कुछ समय बाद ही महाराज जी भी कथा पंडाल में पहुंच चुके थे। तो इतने इंतज़ार के बाद फाइनली डिवाइन एंट्री होने वाली है। तो ये आ चुके हैं हमारे पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, हम सबके फेवरेट, सबकी हर मतलब आजकल की यूथ के फेवरेट जो सबसे ज़्यादा है वो है इंद्रेश महाराज। और इंद्रेश महाराज जी के पीछे हैं बी पराग जी, जो कि श्रीमद् भागवत लेकर आ रहे हैं बहुत रिस्पेक्टफुली। तो ये जो इंद्रेश महाराज की एंट्री वाला पार्ट है वो आई थिंक हर किसी का फेवरेट रहता है। मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है, बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका ये पार्ट फेवरेट है या नहीं है। तो इसके बाद कथा में आरती वगैरह हुई एंड देन कथा वगैरह प्रॉपर स्टार्ट हुई। तो वो चुभती होगी अंग को, लेकिन उनको विचार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि चैतन्य भाव नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी तो फाइनली मतलब कथा के बाद थोड़ा कीर्तन वीर्तन हुआ। तो ये बड़ा फेमस कीर्तन है, सुनो सब लोग। तो इस भजन के बाद कथा थी प्रस्थान की ओर वृंदावन रसामृत के साथ। तो फाइनली कथा का एंड हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर को। तो ये हम हमारी कैब में बैठ गए थे, हम हमारे घर के लिए निकल गए थे। घर से निकलने से पहले एक्चुअली हमने वहाँ पे प्रसाद भी पाया था।
कथा पंडाल में। तो गाइस फाइनली हम कथा श्रवण करके घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत थकान भरा दिन था, अभी कल भी जाना है और मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला व्लॉग है ना कल ही आ जाए अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट करना है, जनरली मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं एडिट करने बैठूंगा व्लॉग को और आई होप कि मैं कल तक ही अपलोड कर दूँ। थोड़ा फर्स्ट व्लॉग है तो थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, बट ठीक है, ट्राई किया है फर्स्ट टाइम कुछ नया। तब तक के लिए राधे राधे।